हेलो एवरीवन, आज हम कच्चे केरों की चटनी बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हम सारी जानकारी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से केरों को साफ किया जाए और फिर उन्हें छांट कर अलग करके कच्चे केरों की चटनी बनाई जाए। और इस चटनी को बनाना बेहद ही आसान है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। तो चलिए बनाते हैं कच्चे केरों की चटनी। तो इसके लिए हमने यहाँ पर केर ले लिए हैं और ये राजस्थान में ही मिलते हैं, मार्च और अप्रैल के महीने में। तो इस तरह के ये दिखाई देते हैं और सबसे पहले इनकी डंडियाँ हम अलग कर लेंगे। तो इसे अलग करने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो आसान तरीका है कि इस तरह से आप केर को हाथ में उठाएँ और डंडी को खींच लें, तो इसकी डंडी अलग हो जाएगी। और एक ट्रेडिशनल तरीका है जो गाँवों में औरतें करती है और वह काम फटाफट हो जाता है। तो उसके लिए आपको केर हाथ में लेना है और इन इस तरह 3 उँगलियों के बीच में इन्हें दबा लेना है और जो बीच वाली उँगली और अंगूठा है, उस पर प्रेशर देके ये जो डंडी है, उसको ऐसे इस तरह से तोड़ लेना है। तो इससे सिर्फ़ एक हाथ से ही काम आसान हो जाता है। तो आपको जो उचित लगे उस तरीके से आप केरों के डंठल हटा लें और फिर उन्हें साफ करके रख लें। केरों की सारी डंडियाँ हमने हटा ली है और मार्केट में जो केर मिलते हैं उसमें छोटे, बड़े और मीडियम सारे साइज़ के मिक्स रहते हैं। और इसके अंदर जो लाल-लाल दिखाई देने वाली केर हैं, आप चाहें तो उन्हें हटा भी सकते हैं। और क्योंकि आज हम केरों की चटनी बनाने वाले हैं, तो इसमें जो सबसे बड़े साइज़ की केर हैं, हम उन्हें छाँट लेंगे। और उन्हें छाँटने के लिए और किस तरह से बड़े केर और छोटे केर अलग किए जाते हैं, इसकी जानकारी हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। हमने वीडियो इसके लिए डिटेल में बना रखा है, तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। अब छटे हुए बड़े केरों को हमने धोकर ले लिया है और चटनी बनाने से पहले हम कुछ तैयारी कर लेते हैं। तो एक ग्राइंडिंग जार ले लिया है और उसके अंदर 3 कटी हुई हरी मिर्ची ले लेंगे और साथ ही हमने 3 बड़े बल्ब लहसुन के छील कर लिए हैं। तो इन दोनों चीज़ों को हम मिक्सर ग्राइंडर में डाल देते हैं। अब ग्राइंडिंग जार में आधा चम्मच साबुत जीरा डाल लेंगे, ये कच्चा जीरा है। और इसके साथ ही 4 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर लिया है। अगर आपके पास साबुत लाल मिर्ची है तो 10 से 12 साबुत लाल मिर्ची इसमें डाल लें। और ये काम आप सिलबट्टे पर भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम मिक्सर ग्राइंडर में डाल रहे हैं, काम हमारा आसान हो जाएगा। तो इस तरह से हमें दरदरा इन्हें पीस लेना है और पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, ध्यान रखें। इस तरह का हमें दरदरा ही रखना है, बिल्कुल बारीक ना करें। अब इन कच्चे कैरों को ग्राइंडिंग जार में डालकर दरदरा पीस लेंगे। और यहाँ पर हमने कच्चे कैरों का इस्तेमाल किया है, लेकिन ये टेस्ट में थोड़े कड़वे लगते हैं, तो हर किसी को केर का कड़वापन पसंद नहीं आता। तो आप चाहें तो इन्हें पहले मीठा कर कर फिर चटनी बनाएँ। और कच्चे केरों को मीठा कैसे किया जाता है, इसकी जानकारी हमने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड कर रखी है। तो आप उसकी जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। और इस तरह से हम इन्हें दरदरा कूट लेंगे या फिर पीस लेंगे। अब हम यहाँ पर एक पैन में 4 टेबलस्पून तेल गर्म करेंगे। यहाँ पर लगभग 200 ग्राम केर है, तो उसके हिसाब से ही हम सारी सामग्री ले रहे हैं। और तेल जब गर्म हो जाएगा, तो इसके अंदर दरदरे पिसे हुए जो केर हैं वो डाल लेंगे और उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से भूनते जाएँगे। और आँच को हम मीडियम ही रखेंगे ताकि ये पैन में चिपके नहीं। और लगभग 7 से 8 मिनट तक इन्हें हमें करारा भून लेना है, ताकि इसका जो कड़वापन है वो थोड़ा-सा कम हो जाए। केरों को हमने बिना मीठा किए डायरेक्ट ही इस तरह से दरदरा करके चटनी बनाई है, तो यह हल्के कड़वे लगते हैं। लेकिन जिस तरह से करेले कड़वे होते हैं और कई लोगों को उसका कड़वापन पसंद होता है और वे बेहद ही उन्हें पसंद करके खाते हैं, तो ठीक उसी तरह से कई लोगों को इस तरह के जो केर के कड़वेपन है वो पसंद होते हैं। तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें ये कड़वा लगता है। तो आप चाहें तो पहले केरों को मीठा कर कर फिर चटनी बनाएँगे, तो भी ये बेहद स्वादिष्ट बनती है। तो हमने चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक और साथ ही 1 चम्मच धनिया पाउडर इसमें डाल लिया है। और जो मिर्ची और लहसुन का हमने दरदरा मसाला बनाकर रखा था, वो भी इसमें डाल लेंगे। और इन सारी चीज़ों को आपस में अच्छी तरह से मिक्स करके हल्की आँच पर इन्हें भून लेंगे। तो शुरू में केरों को हमने भूना था लगभग 7 से 8 मिनट और अब इन मसालों को भी हम 4-5 मिनट तक हल्की आँच पर भून लेंगे। पहले हमारे घर में भी जब इस तरह की चटनी बनती थी, तो बच्चों को कड़वी लगती थी और वे इन्हें खाते नहीं थे। लेकिन जैसे-जैसे हम इन्हें बनाते गए और वो थोड़ा-थोड़ा खाने लगे, तो उनको भी यह इस तरह की चटनी पसंद आने लगी। तो यह शुरुआत में सबको कड़वा लगता ही है,
लेकिन अगर इसका टेस्ट किसी को समझ में आ जाता है और वो जानने लगते हैं कि इसका टेस्ट एक्चुअली होता क्या है, तो ये अपने आप ही पसंद आने लग जाती है। और ये तो सभी जानते हैं कि केरों में कितने गुण होते हैं। आप चाहें तो इंटरनेट पे सर्च करके देख सकते हैं, ये बेहद ही ज़्यादा गुणकारी होते हैं और इसमें कई तरह की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। तो जब भी कभी मौका मिलता है, तो हर तरह की सीज़न में आने वाली सब्जियों को ज़रूर ट्राई किया करें। मिर्ची और लहसुन के मसाले को भूनते हुए 5-6 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसके अंदर 4 चम्मच दही मिला लेते हैं। दही नॉर्मल ही है, ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। और अब दही को भी इसके साथ मिक्स कर लेंगे और आँच को हल्का ही रखेंगे और लगातार चम्मच को चलाते हुए इसमें मिक्स करेंगे ताकि दही फटे नहीं। और चटनी लगभग बनकर तैयार है, बस 1-2 मिनट तक ही हमें दही के साथ इसे पकाना है। तो लीजिए, लज़ीज़ और स्वास्थ्यवर्धक केरों की चटनी बनकर तैयार है। और केरों के बारे में डिटेल जानकारी, किस तरह से केरों को साफ करें, मीठा करें और किस तरह से उन्हें सालों साल स्टोर करें और अन्य रेसिपीज़ की सारी जानकारी हमारे चैनल पर है। तो इनसे रिलेटेड कई तरह के वीडियोज़ हमने अपलोड कर रखे हैं, तो उनका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक करें। तो इस रेसिपी वीडियो को ढेर सारा शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नए-नए नोटिफ़िकेशन आपको समय-समय पर मिलते रहें।